Hello everyone, welcome to Education at Your Doorstep. This is Charul and we are going to start the lecture number 24 in the lecture series of Ecology and Environment. And guys, in this lecture we are going to talk about the tundra biome. But before starting this lecture, I want to ask you some questions and you have to write down the answer in the comment section. What are the Bactrian camels and where they are found in India? How camels are able to survive in the harsh conditions of the desert areas. And you have to tell me what is allelopathy and the heteroblasty. Guys, if you don't know the answer of these questions and you are finding any problem, then please watch my previous videos. The link is given below in the description. And if you have any doubt regarding any lecture, you can follow me on my Telegram channel, that is Education at Your Doorstep. And guys, please subscribe to my channel if you have not subscribed yet. So guys, we already know that Earth is divided into 3 different zones: tropical zone, temperate zone and the frigid zone. We have already discussed about the tropical biomes, for example, the tropical rainforest, tropical deciduous forest, savanna biome and the tropical scrubs. And we have also discussed about the temperate biomes, for example, the temperate grasslands, taiga biome, temperate rainforest and the temperate deciduous forest. And guys, now we are going to talk about the biome of the frigid zone, which is tundra. And guys, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था हॉट डेजर्ट बायोम के बारे में एंड इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कोल्ड डेजर्ट बायोम के बारे में, जिसे हम लोग कभी कभी तुंद्रा बायोम का नाम भी दे देते हैं। तो गाइस, पहले कंपेयर करना शुरू करते हैं हॉट डेजर्ट एरियाज एंड कोल्ड डेजर्ट एरियाज को। तो गाइस, जो हमारे हॉट डेजर्ट एरियाज होते हैं यहाँ पर भी प्रेसिपिटेशन कम होती है, लेकिन वो इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल होती है। एंड जो हमारे कोल्ड डेजर्ट एरियाज होते हैं यहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन होती है वो भी बहुत कम होती है, लेकिन वो होती है इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल। एंड गाइस, आपको याद रखना है कि जो हॉट डेजर्ट एरियाज हैं ये बेसिकली मिलते हैं ट्रॉपिकल जोन में, लेकिन जो तुंद्रा बायोम होता है, कोल्ड डेजर्ट एरिया होता है, ये मिलते हैं हमें हाई लैटिट्यूड एरियाज में, दैट इज इन द फ्रिजिड जोन। तो गाइस, होता क्या है कि जैसे जैसे लैटिट्यूड इंक्रीज होता है सोलर रेडिएशंस डिस्पर्स होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से गाइस हम लोग देखते हैं कि जो हमारे तुंद्रा बायोम्स हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेजिटेशन नहीं होती, क्योंकि उन्हें सोलर रेडिएशंस की कमी महसूस हो जाती है। तो गाइस, एक और डिफरेंस मिल गया कि जो हमारे हॉट डेजर्ट एरियाज होते हैं वहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर होता है मॉइस्चर, लेकिन जो कोल्ड डेजर्ट एरियाज होते हैं यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है सोलर रेडिएशंस, क्योंकि ये बेसिकली बहुत ही हाई लैटिट्यूड पर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वहाँ तक सोलर रेडिएशंस अच्छे से नहीं पहुँच पाती। एंड गाइस, आपको पता होगा कि जो नियर टू द पोल्स वाला एरिया है वहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट यूज किया जाता है सो दैट वहाँ पर अच्छे से वेजिटेशन ग्रो हो पाए। तो गाइस, अभी हमने क्या देखा कि जो हॉट डेजर्ट एरियाज थे वहाँ पर वेजिटेशन क्यों कम थी, क्योंकि वहाँ पर मॉइस्चर की कमी थी। लेकिन कोल्ड डेजर्ट एरियाज में सबसे ज़्यादा कमी किसकी है गाइस? सोलर रेडिएशंस की। तो गाइस, हुआ क्या कि जो हाई लैटिट्यूड एरियाज थे वहाँ तक अच्छे से सोलर रेडिएशंस नहीं पहुँच पा रही थी, वहाँ पर प्रेसिपिटेशन भी कम थी, लेकिन कम टेम्परेचर होने के कारण इवेपोरेशन रेट भी कम था, जिसकी वजह से वहाँ पर मॉइस्चर लिमिटिंग फैक्टर ना बनकर बल्कि सोलर रेडिएशंस बन जाती हैं लिमिटिंग फैक्टर। तो गाइस, ऐसे कुछ दिखते हैं हमारे तुंद्रा बायोम्स। आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर सॉइल में भी स्नो प्रेजेंट है एंड इस टाइप की सॉइल को गाइस हम लोग क्या बोलते हैं? पर्मा फ्रॉस्ट। तो गाइस, अभी बात करते हैं टाइप्स ऑफ द तुंद्रा बायोम के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं एल्पाइन तुंद्रास के बारे में। तो गाइस, अगर कोई भी चीज माउंटेन्स के ऊपर प्रेजेंट है तो उसे एल्पाइन का नाम दे दिया जाता है। तो गाइस, जो तुंद्रास हमारे माउंटेन्स पर प्रेजेंट होंगे उन्हें बोला जाएगा एल्पाइन तुंद्रास। एंड गाइस, 2 तरह के जोन्स होते हैं। एक होती है ट्री लाइन, जिसके ऊपर कोई भी ट्री प्रेजेंट नहीं होता। उसके ऊपर होती है स्नो लाइन, जिसके ऊपर पूरी तरह से स्नो प्रेजेंट होती है। तो गाइस, अगर हम लोग बात करें द जोन विच इज प्रेजेंट बिटवीन द ट्री लाइन एंड द स्नो लाइन इज कमिंग अंडर द तुंद्रा बायोम। तो गाइस, इससे आपको क्या पता चला कि तुंद्रा बायोम में कोई ट्री तो होगा नहीं, क्योंकि वो बेसिकली ट्री लाइन के ऊपर प्रेजेंट है जहां पर कोई भी ट्री प्रेजेंट नहीं होगा। तो गाइस, होता क्या है कि जो हमारे तुंद्रा बायोम्स है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रासेस एंड कुछ हर्ब्स एंड श्रब्स प्रेजेंट होते हैं। तो गाइस, इससे हमें क्या पता चला? जो तुंद्रास हाई लैटिट्यूड एरियाज एज वेल एज हाई एल्टीट्यूड एरियाज में होंगे
जहाँ पर प्रेसिपिटेशन बहुत कम होगी, इवेपोरेशन रेट कम होगी, लेकिन वहाँ पर सोलर रेडिएशंस डिस्पर्स होंगी, सोलर रेडिएशंस बन जाएंगी लिमिटिंग फैक्टर, वहाँ पर हमारे अल्पाइन तुंद्रास प्रेजेंट होते हैं। एंड गाइज आपको और क्या याद रखना है कि ट्री लाइन के ऊपर कोई भी ट्री प्रेजेंट नहीं होता, स्नो लाइन के ऊपर जितना भी एरिया होता है दैट इज बेसिकली स्नो कवर्ड, एंड इन दोनों जोन्स के बीच में क्या आता है गाइज, अल्पाइन तुंद्रा। एंड गाइज आपको क्या याद रखना है, लिमिटिंग फैक्टर के बारे में। तो गाइज अभी बात करते हैं आर्कटिक तुंद्रा के बारे में। तो गाइज आपको पता होगा आर्कटिक लाइन कहाँ पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, एंड एंटार्क्टिक लाइन कहाँ पर है, साउदर्न हेमिस्फेयर में। तो गाइज आर्कटिक लाइन आती है 66.5 डिग्री नॉर्थ पर। तो गाइज होगा क्या कि अगर हमारा कोई भी तुंद्रा बायोम आर्कटिक लाइन के पास है तो उसे क्या बोलेंगे, आर्कटिक तुंद्रा। एंड अगर कोई भी तुंद्रा बायोम हमारा साउदर्न हेमिस्फेयर में है तो उसे बोला जाएगा एंटार्क्टिक तुंद्रा। एंड गाइज आपको पता होगा कि जो हमारा नॉर्दर्न पोल है अर्थ का वो कंपेरेटिवली कम ठंडा है एज कंपेयर टू द साउदर्न पोल, जिसकी वजह से जो वेजिटेशन है वो ज़्यादा होगी आर्कटिक तुंद्रा में एज कंपेयर टू द एंटार्क्टिक तुंद्रा। तो गाइस हमें पता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेजिटेशन नहीं प्रेजेंट होगी। तो गाइस अगर हमारे एनिमल्स को खाना नहीं मिलेगा तो वो यहाँ पर रहना भी नहीं पसंद करेंगे, जिसकी वजह से जो भी यहाँ पर वाइल्ड लाइफ होती है वो बेसिकली माइग्रेटरी टाइप की हो जाती है। एंड गाइस आपको याद रखना है कि अगर वहाँ पर वेजिटेशन नहीं है, वाइल्ड लाइफ नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वाला रीजन नहीं है। एंड गाइस मैंने ये आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया है कि जो ट्रॉपिकल जोन होता है वहाँ पर मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी होती है, लेकिन वो डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन लैटिट्यूड। एंड गाइस आपको यहाँ पर क्या याद रखना है कि आर्कटिक तुंद्रास में ज़्यादा वेजिटेशन होती है, ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है एज कंपेयर टू द एंटार्क्टिक तुंद्रास। तो गाइज अभी बात करते हैं टाइप्स ऑफ द तुंद्रा डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस कि वो कहाँ पर हैं, डिपेंडिंग अपॉन द लैटिट्यूड। तो गाइज अगर हमारे कोई भी तुंद्रास प्रेजेंट है एट द वेरी हाई लैटिट्यूड तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, हाई तुंद्रास। अगर वो बेसिकली प्रेजेंट है नियर टू द आर्कटिक लाइन तो उसे बोलेंगे मीडियम तुंद्रा। एंड अगर वो आर्कटिक लाइन के नीचे प्रेजेंट है तो उन्हें बोला जाता है लोअर तुंद्रास। तो गाइज आपको पता होगा जैसे जैसे लैटिट्यूड इंक्रीज होगा टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होनी चाहिए, लो तुंद्रास में या फिर हाई तुंद्रास में। गाइस बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होगी लो तुंद्रास में, उससे कम होगी हमारे मीडियम तुंद्रास में, एंड सबसे ज़्यादा कम होगी हाई तुंद्रास में। एंड आपको गाइस और क्या याद रखना है कि जब विंटर्स बहुत ठंडी हो जाएंगी, वहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा, तो जो भी हमारी वाइल्ड लाइफ हाई तुंद्रास में रह रही थी वो माइग्रेट कर जाएगी लो तुंद्रास में या फिर टेम्परेट जोन एंड ट्रॉपिकल जोन में आ जाती है। तो गाइज अभी बात करते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द तुंद्रा बायोम के बारे में। सबसे पहले गाइज देखते हैं कि जो यहाँ पर समर्स होती हैं वो बहुत ठंडी होती हैं, एंड जो विंटर्स होती हैं वो एक्सट्रीमली कूल होती हैं। मतलब यहाँ पर जो गर्मियाँ होती हैं वो भी सिर्फ कहने के लिए गर्मियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर गर्मियों में बहुत कम होता है एंड सर्दियों में और भी ज़्यादा कम हो जाता है। एंड गाइज इससे क्या होगा, अगर जो समर्स हैं विंटर्स हैं ये दोनों कोल्ड हैं तो यहाँ पर इवेपोरेशन रेट बहुत कम हो जाएगा। एंड इससे गाइज क्या होगा कि जो यहाँ पर प्रेसिपिटेशन कम हो रही थी लेकिन फिर भी इवेपोरेशन रेट कम होने के कारण जो मॉइस्चर है वो लिमिटिंग फैक्टर नहीं बनेगा। तो गाइज हमने क्या देखा, समर इज कूल एंड विंटर इज एक्सट्रीमली कोल्ड। उसके बाद क्या है, एक्सट्रीमली लो प्रेसिपिटेशन, एंड प्रेसिपिटेशन होगी इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल, लेकिन फिर भी वो लिमिटिंग फैक्टर नहीं बनेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्लैंटिंग सन रेज के बारे में। तो जैसे जैसे लैटिट्यूड इंक्रीज होगा सोलर रेडिएशंस विल बिकम डिस्पर्स्ड, जिसकी वजह से वो लिमिटिंग फैक्टर बन जाएंगी इन द तुंद्रा बायोम्स। उसके बाद गाइस क्योंकि टेम्परेचर कम है, प्रेसिपिटेशन ऑलरेडी कम हो रही है, पूरा का पूरा एरिया फ्रोजन है, जिसकी वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाता है। उसके बाद गाइस होता क्या है कि यहाँ की सॉइल में बहुत ज़्यादा स्नो प्रेजेंट होती है। जो सॉइल होती है दैट इज बेसिकली फ्रोजन, जिसे बोला जाता है पर्मा फ्रॉस्ट। एंड गाइस इसकी वजह से क्या होगा, जो माइक्रोबियल एक्शन होता है, बैक्टीरियल एक्शन होता है, वो भी बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। एंड गाइस ऐसा ही कुछ हमने देखा था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, कैसे वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा था, ह्यूमिडिटी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग बहुत ही फास्ट रेट पर हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है, जिसकी वजह से तुंद्रा बायोम्स में ज़्यादा वेजिटेशन नहीं होती। एंड गाइस ये पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो वाइल्ड लाइफ होती है वो बहुत ही ज़्यादा माइग्रेटरी होती है,
क्योंकि विंटर्स में यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। तो गाइस अभी बात करते हैं कि इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है क्योंकि वेजिटेशन बहुत कम है। एंड गाइस आपको पता होगा प्रोडक्टिविटी कैसे मेजर करते हैं कि वहाँ पर कितनी वेजिटेशन है, किस रेट पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, इसी बेसिस पर हम लोग क्या बोलते हैं किसी भी बायोम की प्रोडक्टिविटी कितनी है। तो गाइस हमने क्या देखा, बहुत ही ज़्यादा कम प्रोडक्टिविटी होगी जिसकी वजह से जो हमारी वाइल्ड लाइफ है उसको अच्छे से खाना नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, सिंपलर फूड चेन होगी। एंड गाइस आपको पता है फूड चेन जितनी ज़्यादा सिंपल होगी उतनी ही ज़्यादा कम उसकी स्टेबिलिटी होगी। तो सिंपल फूड चेन होने के कारण भी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, जो सॉइल होगी वो फ्रोजन होगी। एंड गाइस आपको और क्या याद रखना है कि यहाँ पर प्रेसिपिटेशन कम है, मॉइस्चर भी कम है, लेकिन रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होने के कारण वो यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर नहीं बनता। तो गाइस अभी बात करते हैं यहाँ पर वेजिटेशन कैसी होती है। तो गाइस एक पॉइंट तो आपको पता चल चुका है कि यहाँ पर ट्रीज तो प्रेजेंट नहीं है। तो गाइस यहाँ पर होता क्या है, गाइस हमने प्राइमरी सक्सेशन में पढ़ा था कि कैसे जब कोई भी वॉल्केनिज्म होता है तो वहाँ पर एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बन जाता है बिटवीन द एल्गाई एंड द फंजाई। तो गाइस इससे क्या होगा कि जो हमारी एल्गी है इसके पास है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस करेगी एंड उसकी वजह से ये बनाएगी खाना। एंड जो एल्गी है वो बेसिकली फंजाई को दे देगी खाना, लेकिन फंजाई रिटर्न में एल्गी को क्या देगी, फॉस्फेट। तो गाइस दो चीजें आपस में कब रह सकती हैं, जब दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा हो। इसी को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। एंड ऐसा ही कुछ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हमें देखने के लिए मिलता है तुंद्रा बायोम में, जिसे बोला जाता है लाइकेन, विच इज बेसिकली द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द एल्गी एंड द फंजाई। तो क्या होगा गाइस, फंजाई हमारी एल्गी को देगी फॉस्फेट एंड एल्गी फंजाई को क्या देगी गाइस, खाना। एंड गाइस इससे क्या होगा कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर होगी, आर्कटिक तुंद्रा में, लो तुंद्रास में एज कम्पेयर टू द हाई तुंद्रास। एंड गाइस अभी आई थिंक आपको इसका रीजन पता है एंड आपको ये भी पता है कि वेजिटेशन कम क्यों है, क्योंकि एक तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम है, सोलर रेडिएशंस नहीं है प्रॉपर, प्रेसिपिटेशन भी अच्छे से नहीं होती एंड न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग भी बहुत स्लो रेट से हो रही है, जिसकी वजह से गाइस क्या होगा कि जो वेजिटेशन है उसे अच्छे से न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिल पाएंगे। तो गाइस अभी बात करते हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो गाइस जो हमारे तुंद्रा बायोम्स की वाइल्ड लाइफ होती है ये बहुत ही माइग्रेटरी टाइप की है, क्योंकि यहाँ पर जो सर्दियाँ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती हैं, जिसकी वजह से जो एनिमल्स हैं वो वहाँ पर अच्छे से नहीं रह पाते। एंड गाइस आपको पता है कि यहाँ पर वेजिटेशन भी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से जब यहाँ पर खाना खत्म हो जाएगा तो एनिमल्स इन सर्च ऑफ फूड दूसरी जगह पर जाएंगे, तो वो हाई तुंद्रास से आ जाएंगे लो तुंद्रास में, क्योंकि लो तुंद्रास में बायोडाइवर्सिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। एंड अगर उन्हें वहाँ पर भी खाना नहीं मिलेगा तो वो टेम्परेट रीजन एंड ट्रॉपिकल रीजन में आ जाते हैं। तो गाइस कौन से ऐसे एनिमल्स होंगे जो यहाँ पर रह पाएंगे, जिनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट्स होगा, जो बहुत मोटे होंगे, जिनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फर प्रेजेंट होगा, फैट्स प्रेजेंट होगा, सिर्फ वो एनिमल्स ही यहाँ पर रह पाएंगे। लेकिन गाइस होगा क्या कि जिनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट्स नहीं है वो बेसिकली माइग्रेट कर जाएंगे ट्रॉपिकल जोन में एंड टेम्परेट जोन में। तो गाइस क्या होगा कि यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ होगी, कुछ होंगे प्राइमरी कार्निवोर्स, कुछ होंगे सेकेंडरी कार्निवोर्स, जिसकी वजह से गाइस क्या होगा कि जब कुछ एनिमल्स दूसरे रीजन में चले गए तो जो एनिमल्स ने उनको खाना था उनके लिए खाना नहीं बचा, तो वो क्या करेंगे, दूसरे एनिमल्स को ढूंढेंगे कि अभी हम किसको खाएं। तो गाइस होगा क्या कि जो दूसरे एनिमल्स वहां पर रुक जाएंगे वो बेसिकली छुप जाएंगे, वो छुपेंगे अपनी टनल्स में, बरोज में, होल्स में जाकर वो छुप जाएंगे, सो दैट जो उनको ढूंढने के लिए आ रहा है, जो उनकी हंटिंग करने के लिए आ रहा है, वो बेसिकली उन्हें ना ढूंढ पाए। तो गाइस अभी हमने क्या देखा कि जिनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट्स होगा वो तो बेसिकली हमारे तुंद्रा बायो में रुक जाएंगे ड्यूरिंग द विंटर सीजन, लेकिन जिनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट्स नहीं होगा वो माइग्रेट कर जाएंगे। एंड जो वहाँ पर रुकने वाले हैं वो बेसिकली क्या करेंगे, अपने आप को छुपा लेंगे बरोज में, होल्स में, टनल्स में, सो दैट जो भी एनिमल उन्हें खाने के लिए आ रहा है वो बेसिकली उन्हें ना ढूंढ पाए एंड वो अपनी लाइफ को सेव कर पाए। तो गाइस अभी आपको वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन के बारे में बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। तो गाइस अभी देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। तो गाइस मस्क ऑक्स होता है, इसमें बहुत ज़्यादा फैट्स होता है, फर होता है, जिसकी वजह से ये आसानी से यहाँ पर रह पाते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें आर्कटिक हेयर की,
तो ये बेसिकली बिलोंग करता है टू द स्पीशीज ऑफ द रैबिट एंड ये भी यहाँ पर रुक जाते हैं एंड कभी कभी ये माइग्रेट भी कर जाते हैं जब इनकी बॉडी में फैट्स बहुत कम हो जाता है, इनके खाने के लिए वहाँ पर खाना नहीं बचता, तो ये बेसिकली माइग्रेट कर जाएंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, पोलर बियर, ये तो हम सबको बहुत पसंद होते हैं। उसके बाद है आर्कटिक फॉक्स एंड दी स्नोई आउल्स। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं पोलर बियर प्रेजेंट है एंड आप यहाँ पर आर्कटिक डियर भी देख सकते हैं जो कि बेसिकली माइग्रेट कर जाएगा क्योंकि इसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट्स प्रेजेंट नहीं है। आप गाइस देख सकते हैं कि ये कितना पतला सा है, तो इसकी बॉडी में फैट्स तो नहीं है एंड अगर किसी की बॉडी में फैट्स नहीं होगा तो उसकी बॉडी बेसिकली गर्म नहीं रह पाएगी, जिसकी वजह से उसे किसी दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा सो दैट वो आसानी से सर्वाइव कर पाए। तो गाइज अभी बात करते हैं यहाँ पर बर्ड्स की, कौन कौन से बर्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो गाइज हमें पता है कैमिलियन एक ऐसा एनिमल है जो बेसिकली अपना कलर चेंज कर सकता है। कैमिलियन जहाँ पर भी बैठेगा उसी अकॉर्डिंगली अपना कलर चेंज कर देगा सो दैट कोई भी उसे ना देख पाए। तो गाइज ऐसे ही कुछ हमारे बर्ड्स होते हैं जो बेसिकली अपना कलर चेंज कर पाते हैं, जिन्हें बोला जाता है पटेमिगन्स। एंड गाइज ये बेसिकली 3 बार साल में अपना कलर चेंज करती हैं डिपेंडिंग अपॉन दी कि वहाँ पर कितना टेम्परेचर है, कौन सा सीजन चल रहा है, उसके बेसिस पर पटेमिगन अपना कलर साल में 3 बार चेंज कर लेती है। उसके बाद गाइस यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती हैं, पेंगुइन्स, एंड आपको पता होगा कि ये बेसिकली होती हैं फ्लाइटलेस बर्ड्स। उसके बाद बात करते हैं आर्कटिक टर्न की। गाइज ये बेसिकली ऐसा बर्ड है जो हमारा नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल एंड देन साउथ पोल से लेकर नॉर्थ पोल तक चक्कर निकालता रहता है एंड इसे क्या बोला जाता है, आर्कटिक टर्न। तो गाइस आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाएगा, वहां से टर्न लेकर वापस आएगा, तो इसे क्या बोला जाता है, आर्कटिक टर्न। एंड गाइस और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, कॉमोरेंट्स। तो गाइस जिन बर्ड्स की बॉडी में बहुत फैट्स होगा वो तो आसानी से यहाँ पर रह पाएंगे, लेकिन जिनकी बॉडी में बहुत फैट्स नहीं है वो बेसिकली माइग्रेट कर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आर्कटिक टर्न जो कि बेसिकली चक्कर लगाता रहेगा हमारी अर्थ का फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल एंड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं आर्कटिक टर्न एंड द पेंगुइन्स, कितने क्यूट से दिख रहे हैं हमारे पेंगुइन्स। तो गाइस अभी बात करते हैं एस्किमोज के बारे में। एस्किमोज ऐसे लोगों को बोला जाता है जो कि बेसिकली ऐसे घर में रह रहे हैं जो कि बेसिकली स्नो का बना हुआ है। ऐसे लोग कहाँ पर रहेंगे, जहाँ पर हमेशा स्नो होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल द तुंद्रा बायोम्स जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे नॉर्थ अमेरिका में, अलास्का में, कनाडा में एंड गाइस साइबेरिया में भी हमें एस्किमोज मिल जाते हैं। तो गाइस ये बेसिकली कैसे सरवाइव करते हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेजिटेशन तो नहीं है कि ये आसानी से खाना खा पाए, तो बेसिकली ये करते हैं हंटिंग ऑफ द वाइल्ड लाइफ। गाइस होता क्या है कि एक तो यहाँ पर पहले से ही बहुत कम वाइल्ड लाइफ है, ऊपर से इनकी हंटिंग हो जाती है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी बहुत ही डिक्रीज हो जाती है हमारे तुंद्रा बायोम्स में। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू एंजॉयड माय वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग।